Good morning students. Our today's class 12th commerce subject accountancy chapter 4th admission of a partner. Topic revaluation of assets and liabilities. अब तक हमने जब भी नया पार्टनर फर्म में आ रहा था तो गुडविल की से रिलेटेड जितने भी केसेस थे वो हमने स्टडी किए हैं। आज हम करेंगे कि जब नया पार्टनर आता है तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट किस प्रकार किया जाता है। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो ओल्ड पार्टनर्स भी यही चाहते हैं कि समय के साथ साथ हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में जो भी परिवर्तन हुआ है उनका हम जो है एक प्रॉपर लेखा रखें। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम संपत्तियों और दायित्वों का जो है पुनर्मूल्यांकन करते हैं, यानी कि उनकी एट प्रेजेंट में रियल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या खोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं। ये जो है एज इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के तरह ही होता है। इसमें हम हानियों को डेबिट करते हैं और जो भी हमारी लाभ होते हैं या इनकम होती है इससे हम इस खाते को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अगर एसेट्स के मूल्य में कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट और एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसी प्रकार अगर एसेट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और एसेट्स अकाउंट जो हमारा डेबिट होगा। इसी प्रकार से लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ने पर क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट क्रेडिट। दायित्वों का अगर मूल्य घट रहा है तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमारा क्रेडिट होगा। इन सभी जर्नल एंट्रीज को करने के बाद हम जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं, जहां हम दिखाते हैं डिक्रीज़ इन एसेट्स, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, इन सभी को हम डेबिट साइड दिखाते हैं, और इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, अनरिकॉर्डेड अगर कोई एसेट्स है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। फिर इन दोनों साइड का हम जो है टोटल करते हैं। अगर हमारा क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स किस में लेंगे इसे, इन देयर ओल्ड रेशियो में। अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे किस रेशियो से, उनके ओल्ड रेशियो से। न्यू पार्टनर का इस पर कोई हक नहीं होगा, इस प्रॉफिट और लॉस पे ओनली ओल्ड पार्टनर्स का हक होगा इन देयर ओल्ड रेशियो। अगर लाभ होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। इसी प्रकार अगर लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमारा क्रेडिट होगा। इसे हम इस तरह भी याद रख सकते हैं, डिक्रीज़ इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़, डिक्रीज़ इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ डेबिट होगी। इसी प्रकार से इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ ये क्या होगी, हमारी क्रेडिट होगी। ठीक है, ये हमें सम दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 47। यहाँ हमें क्या है, जनरल प्रविष्टियाँ करनी है, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करना है, पूंजी खाते बनाने और नई फर्म का जो है हमें बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि मोनिका को लाभ का 1/3 हिस्सा मिलेगा। मोनिका है न्यू पार्टनर फर्म में एडमिटेड हो रही है। ये हमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है। ये पिछले साल की वैल्यू है लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की। नया पार्टनर आ रहा है तो इन सभी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को हमें रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, जिनकी एडजस्टमेंट हमें आगे दी गई है और ये हमें करनी है। मोनिका जो है 15,000 रुपये अपनी कैपिटल के और 6,000 रुपये जो है अपनी गुडविल के लिए लेकर आ रही है। ठीक है, स्टॉक प्लांट मशीनरी का मूल्य जो है 10% कम किया जाएगा। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान बनाया जाएगा। भवन का 20% अधिक मूल्यांकन होगा। 1400 रुपये के विनियोग खाते में लेने हैं, यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स है हमारे पास। ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाएगी। तो गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट वही होगी जो हमने पिछले सम्स में की है। अब जो हमारे पास नई एडजस्टमेंट है उनको हम करते हैं। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे किस वैल्यू से, स्टॉक अकाउंट स्टॉक हमारा क्या हो रहा है, स्टॉक जो है हमारा 10% कम हो रहा है। इसी प्रकार प्लांट है मशीनरी है वो भी हमारी कम हो रही है। तो जो एसेट्स हैं ये हमारी एसेट्स हैं, डिक्रीज़ हो रहा है एसेट्स में तो हम एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू स्टॉक अकाउंट, जितनी वैल्यू से कम हो रहा है 2,000 से। इसी प्रकार से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ये कितना हमारा दिया हुआ है हमें 35,000 का 10% कितना आएगा हमारे पास 3500। इसी प्रकार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, संदिग्ध ऋणों के लिए हमें कितना 5% का प्रावधान बनाया जाएगा। तो सन्डी डेटर्स 9700 का अगर हम 5% करेंगे तो हमारे पास आएगा 485। ये होगी हमारी एसेट्स। तो
जो है डिक्रीज़ हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, इन तीनों का जोड़ करके ये अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से आगे हमें बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ दी गई, वो एसेट्स दी गई हैं, तो इसे हम डेबिट करेंगे। इसी प्रकार बिल्डिंग की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। बिल्डिंग हमें दिखाई गई है, भवन का 20% अधिक मूल्यांकन किया जाएगा। तो बिल्डिंग कितने की है? 50,000 की। 50,000 का 20% कितना होगा हमारे पास? 10,000। इसलिए ये जो एसेट्स हैं इनकी वैल्यू में क्या हो रहा है? इंक्रीज़, इसलिए हमने इसे डेबिट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। इसी प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट का जब हम तैयार करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, इंक्रीज़ इन एसेट्स ये इस साइड लिखेंगे, और इंक्रीज़ इन एसेट्स हुई है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जो भी डिक्रीज़ हुआ है उसे हम क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। तो जब हम इनका दोनों का बैलेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो ज़्यादा आएगा। ये जो बैलेंस आएगा वो हम अनुराग और भावना के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो में क्या दिया हुआ है? 2/3 और 1/3। तो ये जो 5,415 रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस है इसे हम 2/3 और 1/3 में अनुराग और भावना में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये यहाँ एंट्री कर दी हमने। इनकी कैपिटल अकाउंट में जो भी प्रॉफिट है उसे ट्रांसफ़र करने की। आगे जो है कैश अकाउंट, कैश कितना आ रहा है? कैपिटल के रूप में और प्रीमियम फॉर गुडविल के, दोनों को मिला के 21,000 रुपये आ रहा है। आगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है, ये जो गुडविल लेकर के वो ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशियो में जाएगी। सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया है, तो जो इनका ओल्ड रेशियो उसी को हम सेक्रीफाइस रेशियो मान लेंगे। बाद में कहा गया है कि ये जो अमाउंट है गुडविल की ओल्ड पार्टनर्स ने निकाल ली है, तो अनुराग कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ करते हैं तो हम ये एंट्री करते हैं। इसी प्रकार आगे हमें कैपिटल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। जो हमें ओल्ड बैलेंस दिए गए हैं कैपिटल के, ओल्ड बैलेंस कितना अनुराग और भावना का? 30,000 और 20,000। इसे हम कहाँ लेके आएंगे? क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 और 20,000। इसी प्रकार से यहाँ हमने इसके अकाउंट को क्रेडिट किया ओल्ड पार्टनर्स के, तो बाय रिवैल्यूएशन से कितना ट्रांसफ़र हुआ है? यहाँ 3610 और 1805। इसी प्रकार से जो कैपिटल के लेकर के आया है, इसकी कैपिटल कितनी है? मोनिका जो न्यू पार्टनर आई है वो कैश में अपनी कैपिटल के लिए कितने लेके आई? 15,000। उसकी एंट्री यहाँ करेंगे हम। इसी प्रकार जो गुडविल लेकर के आई थी वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया? अनुराग और भावना को ट्रांसफ़र किया, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4,000 और 2,000। जो जहाँ इनके अकाउंट को क्रेडिट किया गया वो सब हम यहाँ दिखाएंगे। इसी प्रकार जहाँ इनके अकाउंट को डेबिट किया गया वो हम डेबिट साइड दिखाएंगे। जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई थी उन्होंने इसे विड्रॉ कर लिया, तो ये वाली एंट्री यहाँ हमने इनके अकाउंट को डेबिट किया था टू कैश अकाउंट। 4,000 और 2,000 से हम इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। फिर हम इस क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड के जो अमाउंट है उसे लेस करके इनका बैलेंस निकाल लेंगे कैपिटल अकाउंट का। ये बैलेंस आया हमारे पास। इस कैपिटल को अब हम आगे कहाँ दिखाएंगे? इस कैपिटल को हम आगे दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट जब हम तैयार करेंगे न्यू फाइनेंशियल ईयर की, वहाँ दिखाएंगे। ठीक है, अब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करनी है। क्या दिया गया था हमें? कैश इन हैंड कैश दिया गया हमें 1200। तो आया कितना हमारे पास इस साल? हम 1200 तो हमारा ओपनिंग बैलेंस था ही। साथ में नगद में नया पार्टनर नगद लेके आया ख्याति के 6,000, और कैश में क्या आया? कैपिटल आई है 15,000। तो साझेदारों ने निकाली कितनी है? 6,000। तो टोटल हमारे पास कैश कितना रह गया? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 16,200। इसे हम अपनी न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसी प्रकार सन्ड्री डेटर हमें 9700 के दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट में हमें कहा गया था कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है वो कितना बनाना है? हमें 5% का हमें डाउटफुल डेट्स का बनाना था। प्रोविज़न कितने का बना लिया? 485 का। तो 97 में से 485 लेस करके अब हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसी प्रकार स्टॉक की वैल्यू में जो है हमारे डिक्रीज़ हुआ था। किस वैल्यू से डिक्रीज़? 10% डिक्रीज़ हुआ था। तो जितनी वैल्यू हमें दी गई थी उसका 10% हमने यहाँ लिया था। स्टॉक का 2,000 रुपये कम हो गया। 20,000 दिए गए थे, 2,000 कम हो गया। तो हम यहाँ क्या दिखाएंगे? रिवैल्यूएटेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 2,000 कम है, तो यहाँ अब क्या दिखाएंगे? 18,000। इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी हमारे पास, तो ये हम अब अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे 1,400 रुपये। इसी प्रकार प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी डिक्रीज़ हुई थी। जो पहले अमाउंट दी गई है उसमें से जो डिक्रीज़ अमाउंट हुई है उसे लेस करेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे। इसी प्रकार बिल्डिंग की अमाउंट में जो है 20% का इंक्रीज़ है, तो जो पहले अमाउंट है उसका मल्टीप्लाई 20% करके उसमें ऐड करेंगे।
पहले हमें दी गई थी 50,000। 50,000 का जब हम कितना है 20% करेंगे तो 10,000 हो रहेगा। 50,000 और 10,000 एक्चुअल वैल्यू कितनी है 60,000। इसी प्रकार सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की हमने क्रेडिटर से रिलेटेड, तो इसे एज इट इज़ यहाँ पे दिखा देंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है वो तैयार हो जाएगी। ये ओपनिंग बैलेंस किस वैल्यू पे होगी? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रिवैल्यूएटेड वैल्यू पे होगी। ठीक है, तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्रीज और कैपिटल अकाउंट हमें किस प्रकार तैयार करने हैं और ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने का मेथड, इससे रिलेटेड सम जो आपको करने हैं। थैंक्स।